फर्स्ट का आंसर है डीपीपी नंबर A5 में फर्स्ट का आंसर है डी। फिर सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर है ए, फिफ्थ सब्जेक्टिव है, सिक्स सब्जेक्टिव है, सेवेंथ सब्जेक्टिव, एट सब्जेक्टिव, नाइन्थ का आंसर डी है, टेंथ का आंसर ए सी डी है। ठीक है, तो इसमें डाउट सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकंड। सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड को करने का, एक मिनट, कौन सा है तुम्हारा सनीशा, सनी का? सर फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट देख लो। फर्स्ट में जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आएगा C बाई डी E बाई एफ, तो इसको लेना है इक्वल टू के। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो इसमें जब भी ये सारी चीजें आएगी तो उसको इक्वल टू के ले लेंगे। तो यहां से A इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू बी, C इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू डी, K इंटू एफ, ये आ जाएगा। अब हम इसकी हेल्प से जो भी चीज गिवन है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो LHS में हमें गिवन था 2 इंटू ए की पावर 4 बी स्क्वेयर माइनस 5 ई की पावर 4 इंटू एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी की पावर 6 प्लस 3 इंटू बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 5 इंटू एफ की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए निकला है हमारा के एंड बी के टर्म्स में, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद देख लो ये कितना आ जाएगा 2, और ये के इंटू बी की पावर 4, तो के की पावर 4 एंड ये बी की पावर 4 इंटू बी की पावर 2, तो ये बन जाएगा बी की पावर 6। सेम चीज अब ए की जगह पे के इंटू बी एंड सी की जगह पे के इंटू डी पुट कर दिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा के स्क्वेयर की पावर 4 एंड ये बी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर, और अगले में ई की जगह पे पुट कर देंगे एफ इंटू के, तो ये आ जाएगा 5 इंटू के की पावर 4 इंटू एफ की पावर 5 एंड डिवाइड में क्या है 2 इंटू बी की पावर 6 प्लस 3 बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 5 इंटू एफ की पावर 5। तो ऊपर से के की पावर 4 कांस्टेंट आ जाए, मतलब कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ है 2 इंटू बी की पावर 6 प्लस 3 बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 5 इंटू एफ की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी की पावर 6 प्लस 3 बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस ये, तो ये ऊपर नीचे सेम ही बन गया, कैंसल आउट। तो यहाँ से हमें मिलेगा के की पावर 4 एंड के किसके इक्वल है, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ए बाई बी की पावर एन, मतलब के की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा ए बाई बी की पावर एन, और के की जगह पे हम ए बाई बी ले सकते हैं, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू आ जाएगा 4। क्लियर है? सर वो पीछे की स्लाइड दिखाओ ना। यस सर। यस सर क्लियर। तो जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसको इक्वल टू के लेके हम ऐसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। फिर सेकेंड भी डाउट है इसमें, तो वो इक्वल टू के गिवन ही एक है। बार स्लाइड भी दिखाइए ना। यस सर, सेकंड वाला। फर्स्ट स्लाइड तो आंसर वाली है। नहीं सर, वो Yes, नेक्स्ट sir, हो वाली। गया। ठीक है, ये वाला हो गया। यस सर। बस। Yes, sir.
ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड में तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है और उसको हमें के इक्वल गिवन है, वो के इक्वल दिया गया, इज इक्वल टू a प्लस डी a प्लस 5d इज इक्वल टू के। तो यहां से देख लो a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 9d इंटू, या तो एक काम करना, इसको करने का और एक आसान तरीका क्या है, तुम इन दोनों को सॉल्व करके ए एंड डी में रिलेशन लेके आ जाओ। फाइनली हमें के की वैल्यू चाहिए ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये a प्लस 3d इंटू ए प्लस 5d, यहाँ पे ये आ जाएगा a प्लस 9d इंटू ए प्लस डी। ठीक है, तो ये आ रहा है ए स्क्वेयर प्लस 5ad 3ad मीन्स 8ad, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ये 15d स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 10ad प्लस 9d स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर गया, 9d स्क्वेयर को इधर लेके आ जाएंगे तो यह आ जाएगा 6d स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ad। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे को एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये देख लो पूरे को एक तरफ लेके आ गए, 2d स्क्वेयर माइनस 2ad, कैंसल आउट करने से क्या होता है ये बताया हुआ है ना मैंने। ऐसे अगर d को कैंसल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताया है कि नहीं बताया हुआ है ये? नहीं पता सर। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसी कोई कॉमन चीज हमें दिख रही दोनों तरफ तो धड़ाधड़ उसको कैंसल आउट मत करने लग जाना, उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो सकते हैं, उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, इसको सेटिस्फाई करने वाली एक्स की कितनी वैल्यूज है, ये देख लो, एक तरफ लेके चले जाओ तुम्हें दिख 1 जाएगा, x को एक तरफ लेके चले गए तो ये माइनस एक्स, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x 0 हो जाए या x 1 हो जाए। तो x की दो वैल्यूज है, लेकिन तुमने अगर मान लो कॉमन दिख रहा है और कैंसल आउट कर दिया तो x इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए, कम हो गए। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कम कॉमन हो चीज गए। हमें दिख रही है तो कैंसल आउट मत करना डायरेक्टली, ठीक है, उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो सकते हैं। ठीक, सर बट अगर आ रहा है आंसर हमारा बराबर तो फिर चल सकता है क्या? मतलब अगर आंसर बराबर है कट होने के बाद भी तो चलता है क्या? वो तुम्हें कैसे पता बराबर आएगा या गलत आएगा? हाँ वो भी। हाँ वो है, तो जनरली ये अवॉइड करना, ठीक है। अभी तो चल जाता था, तुम जब करते थे धड़ाधड़ कैंसल आउट वगैरह दिख रहा है उड़ा दो, अब नहीं। अब ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है सॉल्व करते वक्त, कि ऐसी चीजें नहीं करनी है, कैंसल आउट कर देने से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने डी को कैंसल आउट नहीं किया, एक तरफ लेके आ गए। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2d, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2d बाहर आ गया और यहाँ पे बचा है 3d माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। ये 0 होने का मतलब है d 0 हो जाए, एंड यहाँ पे a इज इक्वल टू 3d ये आ जाए। लेकिन d 0 हो सकता है क्या, क्वेश्चन में देखो, सर हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है, तो d No, 0 sir. नहीं हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो 0 किसको होना पड़ेगा, ये माइनस 3d को, मतलब ये आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3d हमें मिल गया। अब उसके बाद फिर से जो गिवन है उसके ऊपर आ जाएंगे, a प्लस 3d कौन, a प्लस 9d, a और d में हम रिलेशन लेके आ गए, प्लस 9d इज इक्वल टू k, है ना। ये ऐसा लिख सकते हो, अब एक ही जगह पे 3d पुट कर दो, तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी, 3d प्लस 3d अपॉन 3d प्लस 9d इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे
6d अपॉन 12d²। एक मिनट, 12d ही आएगा तो dd कैंसल आउट होके k इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना, उसमें जो कंडीशंस गिवन है सॉल्व करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ऐसी चीजें कैंसल आउट करने से क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो वहां पे a एंड d ग्रेटर देन 0 नहीं गिवन रहते तो ये भी पॉसिबल हो सकता था। तो रेशियो कितना आ जाता k की वैल्यू, d अगर 0 हो जाता तो 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे d 0 नहीं हो सकता है तो ये पॉसिबल होगा। एंड फिर वहां से a की जगह पे हमने 3d पुट कर दिया जो गिवन था उसमें, तो dd कैंसल आउट होके k हमें 1/2 मिला। क्लियर है सेकेंड? यस सर। ठीक है। सर हाँ सर हमारे सर बैचेस मॉर्निंग में नहीं हो सकते क्या सर? नहीं ना, मॉर्निंग में अभी पूरा फुल हो गया है तो मॉर्निंग में चांसेस कम है। ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, यस सर। कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम सुना हुआ है क्या तुम लोगों ने? यस सर। यस वैसे Yes, ये sir. सॉल्व करने से पहले तुम्हें ऊपर वाला देखना चाहिए था, उसका थ्योरी पार्ट Yes, sir. कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, तो उसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले वो होता क्या है कि मान लो हमें ये गिवन है a/b इज इक्वल टू c/d, ये गिवन है। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से इसको हम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, जो इधर कर रहे हैं वही सेम अगर इधर करेंगे तो दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। ये तो देखा हुआ रहेगा मेरे ख्याल से सभी लोगों ने। यस सर। मतलब ये है तो हम ये ला सकते हैं, एंड अगर अब ये गिवन है, ये इस तरीके की चीज गिवन है तो उससे ये ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? अगर इस तरीके की चीज गिवन है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सॉरी बी है ये, इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो उससे हम ये a/b इज इक्वल टू c/d लिख सकते हैं, इससे उल्टा जा सकते हैं। तो इसमें उल्टा ही जाना है इस क्वेश्चन में। इस कैलकुलेशन को बस हम आसानी से करना चाहते हैं, इस वजह से इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। वैसे अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो भी आ जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा क्या ऊपर वाला क्यूबिक? बताओ, बोलो, फैक्टराइज होगा क्या वो? नीचे वाला होगा क्या फैक्टराइज? चीजें बताइए ना, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम हमारा हुआ है? नो सर। होगा ना, क्यों नहीं होगा? कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है? 0 2 0 0 ना रे, अच्छे से देखो ना, तो एक फैक्टर क्या होता है? x minus 1 x माइनस 1। तो भूल गए हो क्या ये एक ही वीक में? सर पर ऊपर वाला नहीं होगा ना? ऊपर वाले में फिर सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स नहीं देखेंगे, ऑड डिग्री So, के odd कोएफिशिएंट, terms. हाँ, ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम कितना आता है? 2 2। एंड इवन वाले के कोएफिशिएंट का सम 2 तो अगर ऐसा होता है तो एक फैक्टर क्या आएगा? x plus 1 x+1 है ना? तो भूल कैसे गए इतनी जल्दी तुम लोग? ठीक है, भूलना मत ये सारी चीजें। तो उसको तुम फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, लेकिन अब ये कंसेप्ट हमने देखा है कि उल्टा कैसे जाना है तो उसी के थ्रू करते हैं। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, x³ प्लस x प्लस 1, एंड नीचे x³ प्लस x माइनस, ठीक है, यहाँ पे x² प्लस 1 प्लस x एंड x² प्लस 1 माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा है बस,
तो ये देखो क्या इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? तो यहाँ से ये एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स, क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? एक मिनट, कुछ उल्टा हो गया। Yes, यहाँ sir. पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वेयर है, तो ये एक्स स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आता है, तो वहां से हम a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे ये उसी फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके साथ, तो एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये आ रहा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ रहा है एक्स की पावर 4, तो ये देखो एक्स की पावर 4 गया। अब एक्स स्क्वायर, एक्स को एक तरफ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे बताओ ये कभी 0 हो पाएगा कि किसी एक्स के लिए, किसी रियल एक्स के लिए? बोलो। No. Sir. No, sir. No, नहीं, sir. No. नहीं हो पाएगा। इसके अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है कि नहीं? या तो ऐसे डायरेक्टली भी देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन तो कभी 0 होगा ही नहीं, ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तो कोई भी ऐसा एक्स पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये आ रहा होगा, ये 0 हो रहा होगा। इसकी वजह से इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5। 0. ए 5 ना, x बिलोंग्स टू 5। तो उसमें हमें क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। तो x बिलोंग्स टू 5 है, नल है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी रहेगी? 0, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 0. ठीक है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या? बताओ ये। Yes, sir. Yes, sir. sir. और इसको तुम फैक्टराइज करके भी कर सकते थे, ऊपर वाले का एक फैक्टर x प्लस वन एंड दूसरा फैक्टर फिर निकाल लेते सिंथेटिक डिवीजन से, नीचे वाले का एक फैक्टर x माइनस वन दूसरा निकाल लेते, इस तरीके से भी जा सकते थे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से वो थर्ड वाला अगर हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो से किया है तो उसी तरीके से फोर्थ भी तुम लोग कर सकते हो। कर लोगे क्या फोर्थ? Yes, sir. बस इस फॉर्म में लेके आ जाओ, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ। Yes, sir. नाइन्थ अभी रहने दो, Yes, sir. हमने अभी इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट नहीं देखा है, अभी देखेंगे, आज होगा या तो कल लो, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, तब इसको सॉल्व करना नाइन्थ को, ठीक है। ये क्लास में ही ले लेंगे हम क्वेश्चन। Okay, sir. फिर उसके Okay, बाद sir. 10th, Yes, sir. Yes, sir. 10. तो 10th Sir, में 10. Certain. एक तरफ 0 नहीं आ रहा है, तो 0 कैसे लाएंगे बताओ? इस साइड को लेके आएंगे, लेफ्ट साइड को. एक तरफ लेके आ जाएंगे, है कि नहीं? यही तो किया था हमने, मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चंस तो हो गए होंगे। हुए कि नहीं हुए इस तरीके के क्वेश्चंस? Yes. Yes, sir. एक तरफ 0 नहीं आता है तो एक इधर लेके आ जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना। Yes, sir. अब उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो वो आ जाएगा x इंटू फिर यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस टू, ये यहाँ पे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पे माइनस टू इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस टू, यह आ जाएगा।
लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो इनको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर्म में x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स में। ठीक है, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर गया, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x, ये तो बचता कितना है यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये बचेगा। अब ये x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, अब यहाँ से माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं। माइनस 2 को जब कॉमन लोगे तो ऊपर में बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, है कि नहीं, ये आ जाएगा। अब उसके बाद x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 नीचे में है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो ये ग्रेटर देन। अब ये ऊपर वाले को हमें फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट डिवीजन के फॉर्म में आना चाहिए एफ ऑफ एक्स। तो इसको फैक्टराइज करना है, तो इजीली फैक्टराइज हो जाएगा क्या ये? जैसे हम ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2, उतना इजीली ये हो जाएगा क्या, बताओ? नहीं। तो एक चीज अब ध्यान रखना यहाँ पे, इसको हम फैक्टर थ्योरम से जाएंगे, पहले इसके रूट्स निकाल लो तुम, फैक्टराइज करना देख लो। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं किया है तो अभी देख लो इसको। तो इसको इक्वेशन बना लिया हमने अभी। तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, अल्फा बीटा, एंड वो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि क्या होते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। पता है ना सभी लोगों को ये? क्वाड्रेटिक के रूट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यस Yes. यस सर Yes. है ना, तो उसी की हेल्प से हम अल्फा बीटा निकाल रहे हैं अब। तो ये देख लो, b की जगह पे माइनस 3 है तो 3 प्लस इसके साथ प्लस लेंगे एंड बीटा के साथ माइनस लेंगे। अब अंडर रूट के अंदर में आएगा d। अब d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा 9 माइनस ऑफ ये, मतलब एक तो देखा जाएगा, तो ये आने वाला यहाँ पे 9 प्लस 8, देख लेना करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 2। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 बाई 2। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक में फिर से देखेंगे हम इसको, लेकिन अभी के लिए मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा आते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा आते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वो रहते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा आ रहे हैं तो उसके फैक्टर्स रहेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, उसके एक्सप्रेशन के। अभी तो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा तो ये आ जाएंगे, लेकिन एक्सप्रेशन के हमेशा फैक्टर्स होते हैं, तो ये एक्सप्रेशन और इसके फैक्टर्स रहेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, हमें फैक्टर्स ही चाहिए थे, वो आ गए। कैसे आए वो क्लियर है क्या?
यस सर। अब ध्यान रखना, Yes, जो sir. भी क्वाड्रेटिक मान लो इजीली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उसको हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। पहले उसका इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स एक बार मिल गए तो फैक्टर्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में है x इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। तो इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है। अब सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है ये बताओ। -2 है, 2 है, 0 है, अल्फा है या बीटा है? -2. -2 है, क्योंकि बीटा देख लो, बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? मेरे ख्याल से ये √17 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू सभी लोगों को पता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 3 माइनस 4 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये आ जाएगा -1 पॉइंट समथिंग अपॉन में 2, तो -5 पॉइंट समथिंग ये आने वाला है बीटा। तो सबसे छोटा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो -2 है, तो उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया। फिर उसके बाद बीटा, अब कौन सा आएगा? 0 आएगा, 2 आएगा या अल्फा आएगा? अल्फा। 0। अरे अल्फा। अल्फा बहुत बड़ा है रे, अल्फा देख लो ना, 3 + 4 पॉइंट 0. समथिंग, मतलब 7 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो 3.5 है अल्फा। उसके बाद है 0, उसके बाद 2 है, देन अल्फा है। ठीक है, सबसे बड़ा अल्फा है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वलिटी लगी हुई है, तो अल्फा एंड बीटा को तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये 0, 2 एंड -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये तो गया क्योंकि ये पोल्स थे, एंड अल्फा एंड बीटा को इंक्लूड किया जाएगा। प्लस माइनस सबकी पावर ऑड है, तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता चल जाएगा कि कैसे हुआ ये। और हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये वाला रीजन, मीन्स x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 ओपन टू बीटा क्लोज यूनियन, 0 ओपन टू 2 ओपन यूनियन, अल्फा क्लोज टू इंफिनिटी। ये इसका आंसर है। एंड इसको जब हम कंपेयर करेंगे, अच्छा एक मिनट, वहां पे अल्फा बीटा इंट्रोड्यूस किए गए हैं ऑलरेडी, तो इसके रूट्स तुम ले लो x1 x2, क्योंकि वो जो इंटरवल में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वहां पे अल्फा बीटा ऑलरेडी है, तो वो कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसको x1 x2 ले लो। x1 x2, ये x1 ये x2। अगर x1 x2 रूट्स है तो फैक्टर्स x माइनस x1 x माइनस x2, यहाँ पे ये। ठीक है, तो जहां जहां वो दिख रहा है ये x2 ये x1, तो जो भी आंसर आ रहा है वो ये है। ठीक है, अब कंपेयर करो, तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, आप जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता है उसको हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, अगर वो फैक्टराइज होने वाला है तो। ठीक है, तो क्लियर है 10th? यस सर। और कुछ दिया था होमवर्क में? नो सर। और लास्ट क्वेश्चन क्या था बताओ क्लास नोट्स का। आप So x by x plus 2 less than 1 upon x. अब इसी तरीके का वो क्वेश्चन था ना, कि एक तरफ 0 नहीं। नहीं है ना? नो सर, इसमें 0 था। इसमें नो सर, नहीं था, नहीं था। नहीं था ना रे, वो तो सॉल्व किया हाँ है सर। हमने। इसमें कहाँ 0 है, 1 एक by तरफ x। लिया। हाँ, मतलब कंसेप्ट यही है उसमें। ठीक है, डाटा अलग है। ठीक है, तो 9th वाला पेज देख लो, यहाँ पे जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते अब हम लोग। डन सर। चलो ठीक है फिर।
ये रो बैक वाली स्लाइड दिखाइए, कौन सी? बैक वाली। एक मिनट फिर से बोलना, कौन सी? यस सर, ये लास्ट स्लाइड। अच्छा ये हो गया। सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन लिखो, हम इनइक्वलिटी को आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे बताओ इसमें? कौन बताएगा क्या करे इसमें? सर पहले x प्लस 1 को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, मतलब किसको? और इन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या यहाँ पे? तो सर दोनों साइड। हाँ ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ इस वजह से। सही है, करो सॉल्व करो। सर ये वाला क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में किया था। चेक किया है क्या? यस सर। तो यस मैं सर, हो गया ये। बताया था ना कि इसमें क्रॉस सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है ना? यस। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन। अरे हिमांशु, अब दो हिमांशु है, इसमें से कौन सा? हिमांशु आवाज आ रही तुम्हें? सर आ रही। तो दोनों इससे इंटर्ड हो तुम, तुम्हारी है ना दोनों? सर मैं एक से आया। मेरी दूसरी। हाँ देखो तुम्हारा नाम यूज करके कौन आया था अभी। पता चल गया, चलो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका, देन उसके बाद अब वो फैक्टराइज करने वाला, जो इजीली फैक्टराइज नहीं होता उसको कैसे करना है वो तो डिस्कशन में हो गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर वाला हुआ था क्या क्वेश्चन अपना? ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर आते हैं, बोलो। नो सर। नहीं तो फिर उसको नो देखो। सर। नो सर।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जब हम नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे तो नीचे वाले के फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 3, x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं? ये फैक्टर्स आ जाएंगे। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिया है जिसमें ऊपर नीचे सेम फैक्टर्स हमें दिख रहे होंगे, लेकिन अब इसमें आ रहा है। तो हम इसको कैंसल, यहाँ पे बताओ x 3 हो सकता है क्या? x की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं क्या? नो नो नहीं ले No, सकते। sir. उसको लेने से क्या हो जाएगा? पूरी टर्म 0 हो जाएगी। वो नहीं रहे, वो डिनोमिनेटर 0 हो सर, जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर Yes. 0 यस सर। नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है किसी x के लिए तो वो x हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 3 हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, इसको तो हम कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन ये भूलना मत वहां पे लिखना कि x 3 नहीं हो सकता है, ये लिखना मत भूलना, x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, कैंसल आउट तो हमने कॉमन फैक्टर को कर दिया। अब वो कॉमन फैक्टर कहाँ पे 0 हो रहा था? तो 3 पे 0 हो रहा था, लेकिन अब x इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वो नहीं चल पाएगा। इसकी वजह से x 3 नहीं हो सकता है, तो ये साइड में हमें लिखना होगा। अब इसकी जरूरत लास्ट में आएगी, वो हम देखेंगे कैसे। अब जो बचा हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बचे हुए को सॉल्व करना मेरे ख्याल से अब बहुत ही आसान है। ये -2 एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट से 2 को नहीं करना है, -2 को करना है इंक्लूड, प्लस माइनस प्लस। ये आ जाएगा। अब ये पूरा आंसर नहीं है, कंप्लीट अभी नहीं है, अभी तो हमने इसको सॉल्व किया, अब इसका रोल बाकी है। तो जो हमने x लिखा है अभी, क्या उसमें 3 आता है क्या? ये जो x लिखा Yes. है हमने, उसमें 3 आ रहा है क्या? यस। यस सर। लेकिन क्या x 3 हो सकता है क्या? नो नो नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें इसमें से 3 को क्या करना होगा? माइनस। हटाना होगा, माइनस। है कि नहीं? 3 को हमें इसमें से हटाना होगा, तो एक्सेप्ट 3, मतलब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे x नॉट इक्वल टू दिस, अगर ये जो हम सॉल्व करने के बाद आंसर निकालते हैं उसमें वो इंक्लूड हो रहा है तो हमें उसको हटाना पड़ेगा, और अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हटाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो इंक्लूड हो रहा था, उसकी वजह से हमें उसको हटाना पड़ा। तो ये फाइनल आंसर है इसका, इस इनइक्वालिटी का। तो क्लियर है, कॉमन फैक्टर आते हैं तो कैसे अप्रोच करेंगे? Yes, sir. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स को तो हम कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन कैंसल आउट करते वक्त ये लिखना मत भूलना कि जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर कहाँ पे 0 हो रहा था? 3 पे, x नॉट इक्वल टू 3 लिखना मत भूलना। उसको कैंसल आउट करने के बाद बचे हुए को हमने सॉल्व किया, ये आ गया। अब ये कम फाइनल आंसर हो ये जरूरी नहीं है, अब हमें ये देखना है क्या x इज इक्वल टू 3 इसमें आ रहा है क्या? तो वो आ रहा है, लेकिन x तो 3 हो नहीं सकता है, तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। हाँ बोलो शौर्य। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी? बाकी लोगों को आ रही है क्या मेरी आवाज? क्रैक यस हो रही सर। है।
Yes. सर 3D में आ रही है। एक Yes, मिनट sir. एक मिनट। अभी आ रही है सर, बीच में नहीं आ रही थी, क्या हो रही थी? अच्छा अब आ रही है ना? हाँ सर। Yes, सर sir. हाँ सर अभी आ रही है। चलो ठीक है, तो ये तो आंसर तो सुना था ना, कि एक्सप्लेनेशन इसका। हाँ यस सर वही हाँ सर। तो जल्दी से लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। हाँ वो हिमांशु आया था, उसको हटा दिया अब, क्योंकि एक हिमांशु तो ऑलरेडी यहाँ पे। अच्छा, दो कौन से हिमांशु है अब? तुम लोग ऐसी चीजें मत करो रे। ये- सर हाँ, मैं रेगुलर होता हूँ। अरे हिमांशु मैं भी दूसरा। रेगुलर अच्छा, मतलब मैं भी रेगुलर तुम्हारा क्या है सरनेम हिमांशु, जिसके ऊपर वो ऑरेंज है, ऑरेंज में आ रहा है जिसका नाम? सरनेम? जैन। अच्छा हाँ, वो दोनों है, सही है। एक और एक आ रहा था, ठीक है। नहीं सर उसका नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, तुम तो इधर ध्यान दो अभी। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट सर क्वेश्चन अब तुम लोगों के लिए है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 4 अपॉन x² - 5x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। आया किसी का? यहाँ पे अटेंडेंस में तो एक ही हिमांशु दिख रहा है मुझे, हिमांशु पाटिल। और हिमांशु जैन तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं।
तो सही में इसी बैच के हो क्या हिमांशु तुम अब? क्योंकि अटेंडेंस तो मेरे पास थी उस टाइम पे ही, मैंने मंगवाई थी जब बीच में एक बार वो गाने की आवाज का कुछ इशू हुआ था। तो इसमें हिमांशु जैन, जैसे कि तुमने अपना सरनेम बताया, वो तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। मैं No, अभिषेक sir, he's not from our batch. क्या? He's not from our batch. हाँ वही लग ही रहा है। तो थोड़ा सा कौन से बैच के हो ये बता दो तुम तो, जो नई बैच बनी है उसके हो, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा था तो मुझे आइडिया नहीं उसकी अभी। चेन्नई बैच से अच्छा, मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसमें तुम ऐप वो हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो उधर क्लास चल रही है ना तुम लोगों की अभी? उधर दूसरे सर की क्लास चल रही, तो उसमें जाके तुम अटेंड करो, ठीक है? बाकी के लोग सॉल्व करते रहो तुम लोग। आ गया सर आंसर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब ये डॉट लगा लिया क्या तुमने अपने नाम के सामने? अरे नहीं हो रहा, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोगों को अगर लगता होगा ना कि तुम कर सकते हो तो थोड़ा ध्यान से। वो चला गया अभी। दूसरे क्लास में भी आता है क्या वो? सर यस सर, केमिस्ट्री वाले में भी आया था। एक यस मिनट सर। देखना पड़ेगा सर और उसको। जो Yes. गाने वाला हुआ था वो इसी ने किया था सर। अच्छा यही था क्या वो? हाँ। हाँ सर यस यही था। सर। तुम में से कौन है यस जो सर। ऐसे काम करवाता है? किसी न किसी का तो फ्रेंड होगा वो। अब वो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है वो भी। उसको लग रहा है कि सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ आगे कन्वे करता हूँ मान सर स्वप्निल सर को कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन ये टू हटाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये देख लो, कॉमन फैक्टर तो आएगा ये x-2 इंटू x+2। ये आ जाएगा, कॉमन फैक्टर हमने कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, अब x2 नहीं हो सकता है, ये लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x+2 अपॉन x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट -2 एंड 3 है। ठीक है, -2 तो इंक्लूड होगा, 3 नहीं होगा। ठीक, अब ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो प्लस वाला साइन चाहिए था, तो -2 से छोटा, 3 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू है -∞ टू -2 क्लोज यूनियन 3 ओपन टू इंफिनिटी। अब बस यहाँ पे ये देखना है क्या 2 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या? नो। नहीं हो रहा है, तो उसको हटाने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। इंक्लूड ही नहीं हो रहा है तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। हटाना कब है? जब इंक्लूड हो रहा है। जैसे इसमें हो रहा था पहले वाले में कि 3 हमें नहीं चाहिए था, लेकिन 3 इसमें इंक्लूड हो रहा था, तो उसको हमें हटाना पड़ा, क्योंकि x3 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
तो यही फाइनल आंसर है। तो क्लियर है श्रिया, वो 2 हटाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। Yes, sir. तो लिख लो इसको जल्दी से। हो गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है यहाँ पे, x² + 3x + 1 greater than or equal to 5। अब इस वीक में तुम लोगों को सीरियल नंबर मिल जाएंगे अपने, ठीक है? मतलब एंटर करना है 1 और उसके आगे तुम्हारा नाम, फिर 2 3 इस तरीके से, और एक ही आईडी से एंटर करना आप। मतलब जैसे ए से, जैसे अटेंडेंस होती है ना कि AA वाले जैसे आ रही है, उसको 1 मिलेगा सीरियल नंबर, फिर आयुष को 2, आदिति को 3, तो उसी के साथ सर इंटर आप करना। टेस्ट के लिए बोल रहे हो? हाँ, अटेंडेंस के लिए भी, यानी ये इशू भी ये करने के लिए पता तो चल जाएगा ना कि मान लो जैसे 4 4 2 बार दिख रहा है, तो पता चलेगा कौन सा फर्जी है कौन सा सही है। बेचारा हिमांशु फंस रहा था अभी, उसके पहले वो आर्य नाम से इंटर हुआ था लास्ट बार, मेरे को याद है। तो नाम बाहर जाते इसका मतलब कोई ना कोई तुम में से ही होगा कि इस बार इस नाम से इंटर कर, अगली बार उस नाम से इंटर कर। नहीं है ना तुम में से ऐसा कोई? नो सर। चलो, तो सर पढ़ाई के ऊपर No, ध्यान sir. देना है हम लोगों को। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, उसको ऑब्जर्व करो तुम। मल्टीप्लाई करोगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा ये? बताओ। सर हाँ बोलो। इसमें जो फर्स्ट वाला जो टर्म है उसे हमें फैक्टराइज करने के लिए वो मेथड यूज करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अरे वो तो कब करना है जब एक तरफ 0 बन जाता है। यहाँ पे तो एक तरफ 5 है।
सर वो फर्स्ट टर्म फैक्टराइज नहीं होगा ना फिर? नहीं होगा ना, लेकिन अभी वो कब करना है जो मैंने बताया था, अल्फा बीटा रूट्स एक तरफ जब 0 होगा तभी, लेकिन यहाँ पे एक तरफ 5 है एंड इसको हमें सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई सर करेंगे इन आपकी दोनों आवाज को। ब्रेक हो रही है। ये नेटवर्क का इशू कहाँ से आने लग गया एकदम से। यस सर सर। देखो अब आ रही क्या आवाज? नो सर। नो सर सर। यहाँ पे क्या बारिश हो रही है अभी, तो मैं भी उस वजह से दिक्कत आ रही है। तो चलो ठीक है, अभी टाइम भी अपना खत्म होने को ही आ गया, 5 मिनट ही बाकी है। तो ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में लिख लेना, ठीक है? यस ये सर। तुम्हारा होमवर्क है, ओके सर। यस इसको सर सॉल्व कर लो, इसको यस नेक्स्ट सर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओके सर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंटरसेक्शन और यूनियन देख के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।